लेक्चर हॉल में चौक की हल्की खुशबू और उत्सुकता की गंध थी। पहले डर की तरह महसूस होती, अब अजीब तरह से आरामदायक। धूप लंबी मेहराबदार खिड़कियों से अंदर आ रही थी, धूल के कणों को छोटे छोटे भूतों की तरह नाचते हुए दिखा रही थी। हॉल स्टूडेंट्सों की हल्की सरसराहट, कागज की खड़खड़ाहट और बड़बड़ाती बातचीत से गूंज रहा था। पहले ये आवाजें खतरे का संकेत थीं, अब वे बस सामान्यता की आहट थीं। मैं पिछली पंक्ति में बैठ गई, हुड ऊपर खींचे, स्केचबुक बैग में छिपा हुआ। मेरे लिए अब ये कोई गुप्त हथियार नहीं, बल्कि सुरक्षा की तरह था। जैसे ही मैं सीट पर बैठी, दिल तेजी से धड़कने लगा, आधी उम्मीद, आधा डर। स्केचबुक का घिसा हुआ लेदर कवर मेरी उंगलियों के नीचे परिचित और भरोसेमंद लग रहा था। 6 जीवन कालों की त्रासदी और इस जीवन काल की अनिश्चित उम्मीद के बीच मेरा स्थायी साथी। क्रिस्टोफर मंच पर खड़े थे, नेवी सूट साफ, आवाज गूंजती और आत्मविश्वास से भरी हुई। हैकेट का बदला। उन्होंने शुरू किया। देवी ने सिर्फ प्रेमियों को दंडित नहीं किया, उसने उनके कष्ट पर पाला, इसे अपना मनोरंजन बनाया। मैंने देखा, उनकी नजरें पूरे हॉल में घूमी और फिर मेरी आंखों से टकराईं। एक पल के लिए ठहर गईं। मेरी छाती में अजीब गर्माहट फैल गई। धूप का नहीं, उनके नजरों का असर। वे अब बेहतर लग रहे थे, कम परेशान, ज्यादा फ्रेश। मैं उन्हें देखते रही, उनके हाथों का इशारा, आवाज में जो जुनून था, प्राचीन मिथकों पर उनकी पकड़। और मैं धीरे धीरे डर छोड़ रही थी, उन्हें चुन रही थी, श्राप को नहीं। मैंने मेरे प्यार को चुन रही थी। मैंने हाथ उठाया, आवाज आत्मविश्वास से भरी। डॉक्टर थॉर्न, लेकिन मिथक कहता है कि हैकेट ने प्रेमियों को सजा दी, उन पर पला नहीं। क्रिस्टोफर की आंखों में रुचि की चिंगारी जली, शैक्षणिक उत्साह का वो झरना जिसे देखना मैं मिस करती रही थी। महत्वपूर्ण अंतर। और तुम्हारा नाम? एलेनी, मैंने कहा, सीधे उनकी नजरों में देखते हुए, होठों पर हल्की मुस्कान। और अब मैं हैकेट से डरती नहीं। पहली बार मुझे विश्वास हुआ कि मेरे शब्द मेरी रीढ़ में सच की तरह उतर गए थे। अब डर नहीं था, सिर्फ नए प्यार की शुरुआत थी। मैंने उसे अपनाया था। अब हम साथ रहने वाले थे, मैं और क्रिस्टोफर। मैं मेरा अपार्टमेंट छोड़कर क्रिस्टोफर से साथ उसके अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रही थी। क्रिस्टोफर के अपार्टमेंट का लिविंग रूम साफ सुथरा था, बक्से कुछ खुले, कुछ बंद, हर जगह बदलाव की हल्की गंध, कार्डबोर्ड, किताबों, नई शुरुआत। धूप खिड़कियों से अंदर गिर रही थी और फर्श पर सुनहरे आयत बना रही थी। क्रिस्टोफर एक बॉक्स उठा रहा था जिस पर लिखा था स्केचबुक, नाजुक सामान। बॉक्स का वजन उसके हाथों में हल्का सा दबाव डाल रहा था। जिस तरह उसने उसे उठाया, धीरे और सावधानी से, जैसे कोई कीमती चीज, मुझे अंदर से गर्मी महसूस हुई। तुम इसे कहाँ रखना चाहोगी? उसने पूछा, बॉक्स फर्श पर रखते हुए। उसके बाल थोड़े गिरे हुए थे, चेहरे के पास जंगली और प्यारे। बेडरूम की अलमारी, मैंने कहा, गलियारे की तरफ इशारा करते हुए। बाकी मेरे स्केचबुक के साथ। वो आगे बढ़ा और मैं मुस्कुराते हुए चिढ़ाई, तुम जानते हो, जो मिथक का अध्ययन करता है, उस आदमी के लिए व्यवस्थित होना बिल्कुल भी नहीं आता। क्रिस्टोफर मुस्कुरा गया। प्राचीन ज्ञान तो मैं संभाल सकता हूँ, आधुनिक व्यवस्था में उतना माहिर नहीं हूँ। फिर उसने बिना झिझक हमारे बीच की दूरी खत्म कर दी। 2 कदम और मैं उसके पास थी। उसकी बाहें मेरी कमर के चारों ओर लिपटी, नरम और ठोस, जो मेरे दिल को तुरंत भरोसा और सुकून दे रही थीं। मैं उसके पास पिघल गई। चुंबन में राहत, प्यार और अपनापन महसूस हुआ। उसके होंठ गर्म थे, परिचित
और फिर भी लंबे समय बाद लेक्चर हॉल में चौक की रोमांचक। हल्की खुशबू और उत्सुकता की गंध थी। पहले डर की तरह महसूस होती, अब अजीब तरह से आरामदायक। धूप लंबी मेहराबदार खिड़कियों से अंदर आ रही थी, धूल के कणों को छोटे छोटे भूतों की तरह नाचते हुए दिखा रही थी। हॉल, स्टूडेंट्सों की हल्की सरसराहट, कागज की खड़खड़ाहट और बड़बड़ाती बातचीत से गूंज रहा था। पहले ये आवाजें खतरे का संकेत थीं, अब वे बस सामान्यता की आहट थीं। मैं पिछली पंक्ति में बैठ गई, हुड ऊपर खींचे, स्केचबुक बैग में छिपा हुआ। मेरे लिए अब ये कोई गुप्त हथियार नहीं, बल्कि सुरक्षा की तरह था। जैसे ही मैं सीट पर बैठी, दिल तेजी से धड़कने लगा, आधी उम्मीद, आधा डर। स्केचबुक का घिसा हुआ लेदर कवर मेरी उंगलियों के नीचे परिचित और भरोसेमंद लग रहा था। 6 जीवन कालों की त्रासदी और इस जीवन काल की अनिश्चित उम्मीद के बीच मेरा स्थायी साथी। क्रिस्टोफर मंच पर खड़े थे, नेवी सूट साफ, आवाज गूंजती और आत्मविश्वास से भरी हुई। हेकट का बदला। उन्होंने शुरू किया। देवी ने सिर्फ प्रेमियों को दंडित नहीं किया, उसने उनके कष्ट पर पाला, इसे अपना मनोरंजन बनाया। मैंने देखा, उनकी नजरें पूरे हॉल में घूमी और फिर मेरी आंखों से टकराईं। एक पल के लिए ठहर दें। मेरी छाती में अजीब गर्माहट फैल गई। धूप का नहीं, उनके नजरों का असर। वे अब बेहतर लग रहे थे, कम परेशान, ज्यादा फ्रेश। मैं उन्हें देखते रही, उनके हाथों का इशारा, आवाज में जो जुनून था, प्राचीन मिथकों पर उनकी पकड़, और मैं धीरे धीरे डर छोड़ रही थी, उन्हें चुन रही थी, श्राप को नहीं। मैंने मेरे प्यार को चुन रही थी। मैंने हाथ उठाया, आवाज आत्मविश्वास से भरी। डॉक्टर थॉर्न, लेकिन मिथक कहता है कि हेकट ने प्रेमियों को सजा दी, उन पर पला नहीं। क्रिस्टोफर की आंखों में रुचि की चिंगारी जली, शैक्षणिक उत्साह का वो झरना जिसे देखना मैं मिस करती रही थी। महत्वपूर्ण अंतर। और तुम्हारा नाम? एलेनी, मैंने कहा, सीधे उनकी नजरों में देखते हुए, होठों पर हल्की मुस्कान। और अब मैं हेकेट से डरती नहीं। पहली बार मुझे विश्वास हुआ कि मेरे शब्द मेरी रीढ़ में सच की तरह उतर गए थे। अब डर नहीं था, सिर्फ नए प्यार की शुरुआत थी। मैंने उसे अपनाया था। अब हम साथ रहने वाले थे, मैं और क्रिस्टोफर। मैं मेरा अपार्टमेंट छोड़कर क्रिस्टोफर से साथ उसके अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रही थी। क्रिस्टोफर के अपार्टमेंट का लिविंग रूम साफ सुथरा था, बक्से कुछ खुले, कुछ बंद, हर जगह बदलाव की हल्की गंध, कार्डबोर्ड, किताबों, नई शुरुआत। धूप खिड़कियों से अंदर गिर रही थी और फर्श पर सुनहरे आयत बना रही थी। क्रिस्टोफर एक बॉक्स उठा रहा था जिस पर लिखा था स्केचबुक, नाजुक सामान। बॉक्स का वजन उसके हाथों में हल्का सा दबाव डाल रहा था। जिस तरह उसने उसे उठाया, धीरे और सावधानी से, जैसे कोई कीमती चीज, मुझे अंदर से गर्मी महसूस हुई। तुम इसे कहाँ रखना चाहोगी? उसने पूछा, बॉक्स फर्श पर रखते हुए। उसके बाल थोड़े गिरे हुए थे, चेहरे के पास जंगली और प्यारे। बेडरूम की अलमारी, मैंने कहा, गलियारे की तरफ इशारा करते हुए। बाकी मेरे स्केचबुक के साथ। वो आगे बढ़ा और मैं मुस्कुराते हुए चिढ़ाई, तुम जानते हो, जो मिथक का अध्ययन करता है, उस आदमी के लिए व्यवस्थित होना बिल्कुल भी नहीं आता। क्रिस्टोफर मुस्कुरा गया। प्राचीन ज्ञान तो मैं संभाल सकता हूँ, आधुनिक व्यवस्था में उतना माहिर नहीं हूँ। फिर उसने बिना झिझक हमारे बीच की दूरी खत्म कर दी। 2 कदम और मैं उसके पास थी। उसकी बाहें मेरी कमर के चारों ओर लिपटी, नरम और ठोस, जो मेरे दिल को तुरंत भरोसा और सुकून दे रही थीं। मैं उसके पास पिघल गई। चुंबन में राहत, प्यार और अपनापन महसूस हुआ। उसके होंठ गर्म थे, परिचित, और फिर भी लंबे समय बाद रोमांचक। उसकी छाती के खिलाफ मैंने उसका दिल महसूस किया,
याद दिलाते हुए कि हम दोनों जिंदा हैं, दोनों यहाँ हैं और दोनों इस प्यार को चुन रहे हैं। मैंने फुसफुसाया उसकी होठों के पास, हम अब नॉर्मल हैं। हमेशा। उसने कहा, सांसें मेरी सांसों से मिलती हुई। मैं कसम खाता हूं, हम हमेशा ही ऐसे रहेंगे, एक नॉर्मल कपल की तरह।